अपने एक अजमेर में जगह पड़ती है किशनगढ़, और किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी चारुमती। क्या नाम था? एक बार दिवाली के आसपास का टाइम था, बाहर कोई एक महिला पेंटिंग्स बेच रही थी। क्या बेच रही थी? राजकुमारी को पता चला कि अच्छी पेंटिंग्स बेची जा रही है। राजकुमारी ने कहा बुलाओ भाई महिला को। महिला अंदर आई तो उसको पूछा भाई दिखा पेंटिंग्स, तो उसने पेंटिंग दिखाई। राजकुमारी ने खूब सारी पेंटिंग खरीदी, राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की, पार्वती जी की, हिंदू देवी देवताओं की, थोड़ी हिंदू राजाओं की, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान। बूढ़ी महिला वो जो बेच रही थी उसको लगा अरे यार आज तो ठीक कमाई हो गई अपने। तो उसने कहा राजकुमारी जब इतनी पेंटिंग खरीदी है तो एक अच्छी पेंटिंग और बताऊं मैं तुम्हें? उसने कहा हाँ बताओ। और उसने एक बड़ी सी पेंटिंग दिखाई, ये और खरीद लो तुम। तो राजकुमारी ने कहा है कौन ये? तो उसने कहा अरे तुम इनको नहीं जानती, ये औरंगजेब है। कौन है? दिल्ली का बादशाह औरंगजेब। वो महिला दिल्ली से आई थी। राजकुमारी ने कहा हाँ ये भी थे दो पेंटिंग। वो भी ली, सारी पेंटिंग के रुपए दिए। फिर उसको कहा 2 मिनट बैठ यहां पे। उस अपनी सहेलियों को बुलाया और अपनी सहेलियों को बुलाकर औरंगजेब वाली पेंटिंग पे जूते मारो। तो सबने जूते मारे तो औरंगजेब की पेंटिंग बेचारी चिंदी चिंदी हो गई, फट गई एकदम। अब उस बूढ़ी महिला को दी और कहा पैसे रख ले तेरे सारे, ये पेंटिंग भी वापस ले जा, और ले जाके औरंगजेब को कहना कि चारुमती ने फाड़ी है। वो महिला गई, उसने जाके औरंगजेब कहा कि बादशाह मैं तो क्या ही बताऊं तेरे को, एक लड़की ने तेरे पोस्टर के टोटे टोटे कर दिए और तेरे को क्या गालियां निकाली है, मैं तो बता भी। औरंगजेब ने कहा इतनी औकात। औरंगजेब ने हाथों हाथ किशनगढ़ की लैंडलाइन पर फोन मिलाया कि मैं चारुमती से शादी करना चाहता हूं। किशनगढ़ वालों की क्या औकात औरंगजेब को मना करे। उन्होंने कहा सर आओ, उसे 2 दिन पहले मिस कॉल देना, टेंट लगा के तैयार रखेंगे हम। ये बात चारुमती को पता चली कि मेरे घर वाले मेरी शादी किससे कर रहे हैं। उसने अपने भाई को बुला कहा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और मेरी शादी औरंगजेब से नहीं कर सकते, किससे पूछ के तुमने तय किया? भाई ने कहा भाई तूने किससे पूछ के पोस्टर फाड़े थे, अब भुगतना तो पड़ेगा। उसने कहा नहीं मैं औरंगजेब से शादी नहीं कर सकती और तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए, तुम्हें मेरे लिए लड़ना चाहिए। भाई ने कहा लड़ लेंगे, लड़ने में कोई दिक्कत नहीं, हमें मरने में भी कोई दिक्कत ही, युद्ध में मरते ही आदमी, और मरने का क्या आदमी बैठा बैठा मर जाए। पर दिक्कत यह है कि अपनी रियासत छोटी है, औरंगजेब की बड़ी है, यदि लड़ेंगे तो हम सब लड़ते हुए मारे जाएंगे। उसने कहा क्या दिक्कत है तो मेरी रक्षा के लिए लड़ते हुए मार जाओ। उसने कहा सुन तो सही, दिक्कत यह है कि यदि औरंगजेब ने युद्ध किया और हम सब लड़ते हुए मारे गए तो औरंगजेब जनता की लड़कियां उठा के ले जाएगा। इन जनता की लड़कियों को बचाने के लिए तेरी एक की शादी करनी पड़ेगी। राजा का पहला धर्म जनता को बचाना है, उसके लिए यदि तेरी शादी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। उसने कहा तुम यदि नहीं कर सकते मेरी रक्षा तो मैं खुद कर लूंगी। तो भाई को गुस्सा, उसने कहा वाह कर ले। चारुमती को लगे अब कौन करे भाई अपनी रक्षा। और चारुमती को याद आया कि एक दिन टीवी पर एड आ रहा था कि यदि किसी राजकुमारी की कोई भी दिक्कत हो तो टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। उसने राज सिंह जी के नई जियो सिम के नंबर का बाड़े कहीं से, और टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट किया उनके, कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण जरासंध के खिलाफ रुक्मणी को लेकर चले गए थे। किसको लेकर चले गए? भगवान कृष्ण की जो पटरानी थी रुक्मणी, उनका हरण करके लेके गए थे भगवान कृष्ण जरासंध के खिलाफ। उसी प्रकार आप आइए और मुझे भी हरण करके ले जाइए और मेरे से शादी कर लीजिए। अब टोल फ्री नंबर पर ऐसे मैसेज आते ही रहते हैं भाई साहब। राज सिंह जी के पास भी ऐसे मैसेज आते ही रहते थे। राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की। उनका ठीक है ना, ब्याह तो किया जा सकता है। तो राज सिंह जी ने हाथों हाथ भेजा कि डन, तुम तो मुझे भेज दो, ब्याह कब है बाकी मैं देख लूंगा। अब राज सिंह जी को पता चला यहाँ पे शादी करने के लिए कौन आने वाला था, औरंगजेब। तो औरंगजेब को मैसेज किया कि औरंगजेब वो तो किशनगढ़ ब्याह करने के लिए जाने वाला था, कैंसिल कर दे या मैं करूंगा। औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है यार। हुआ क्या था, हमने एक जगह पड़ती थी झीलवाड़ा, झीलवाड़ा के पास में एक जगह पड़ती है रूपनगर। कौन सी जगह है? रूपनगर की कोई एक राजकुमारी थी चंचल कुमारी। क्या नाम था? औरंगजेब चंचल कुमारी से शादी करना चाहता है, पर राज सिंह पहले जाके चंचल कुमारी से शादी कर लेता है। तो औरंगजेब ने कहा चंचल कुमारी से भी तू, चारुमती से भी, कदे एस फूल थे हैं या मैं करूंगा भाई। तो राज सिंह का अब मैंने डीपी देख ली, अब तो मैं ही करूंगा और किसी को करने। तो औरंगजेब ने कहा फिर लड़ाई होगी। उसने कहा डन लड़ाई हो जाएगी कोई बात नहीं। बाकायदा शादी वाले दिन मेवाड़ वालों की सेना गई। राज सिंह ने मेवाड़ की सेना को कहा कि औरंगजेब को अजमेर में रोकना है। कहां रोकना है? अजमेर से आगे मत आने देना, और जैसे किशनगढ़ में मेरे फेरे हो जाएंगे मैं खुद लड़ने के लिए आ जाऊंगा। सेना ने कहा साहब चिंता ही मत करो, आप तो फेरे करके आराम से विदा हो गया हो मेवाड़, औरंगजेब की सेना को इंच भी अजमेर से आगे आने नहीं देंगे। मेवाड़ की सेना ने औरंगजेब को कहां रोका? अजमेर। राज सिंह जी कहां ब्याह करते हैं? किशनगढ़। कौन सी राजकुमारी से? कल पढ़ेंगे बाकी।